नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार हम लोग टॉपर टॉप की सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आपके सामने आज एक और टॉपर्स हैं जिनका नाम है शुभम। इनका रैंक 81 था, 81 और इनका इंडेक्स 255 और ये झारखंड के गोड्डा जिले के निवासी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सोशल साइंस के फॉर्म फिलअप किए थे, आर्ट्स का नहीं किए थे। सोशल साइंस में इनका रैंक 81 है। तो आज हमसे इनसे रूबरू होंगे और इनके बारे में जानेंगे। आपके मन में जो भी सवाल रहता है कि टॉपर से हम पूछे कैसे पढ़ाई करते थे, कौन कौन बुक को फॉलो करते थे, कहाँ से पढ़े, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसके पहले चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो शुभम, आप सबसे पहले बताइए कि उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। 1 महीना का समय बचा हुआ है, आज से 1 ही महीना बचा हुआ है, 3 अक्टूबर को एग्जाम है। तो जो जी, स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए अभी से 1 महीना के समय में? सबसे पहले तो मैं मेरे जितने भी जूनियर छात्र-छात्राएँ हैं जो इस वर्ष एग्ज़ाम देंगे उनके अग्रिम सफलता की कामना करता हूँ। और मेरा तो यही सलाह रहेगा कि मैंने अंतिम 30 दिनों के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, तो आप उसे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने अंतिम 30 दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना प्रारंभ किया था और मैंने लगभग 10 से 11 वर्षों तक के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया था। और इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, विशेष रूप से हिंदी के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और यही कारण है कि मैंने हिंदी में 30 में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मेरा 30 में 30 सही हो गया। और क्या बात। ये मेरे रिज़ल्ट को बनाने में बहुत अधिक कारगर साबित हुआ। और हिंदी में इसके बीएचयू कॉन्सेप्ट का कितना भूमिका रहा? 30 में 30 प्रश्न बिल्कुल आपने सर, सही किया। बिल्कुल सर, बताइए। आप क्योंकि आपके मार्गदर्शन की वजह से ही हिंदी में ऐसा हो पाया, क्योंकि आप हमेशा कहते थे कि जो इंग्लिश मीडियम से ही वो जो इंग्लिश के छात्र-छात्राएँ हैं, अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो आप हिंदी को चूज़ कर सकते हैं बीएचयू कॉन्सेप्ट की बदौलत। तो मुझे भी ऐसा लगा कि बीएचयू कॉन्सेप्ट का उम्दा कंटेंट मेरे लिए कारगर साबित होगा और लाइव सेशन के प्रश्न तो बहुत सारे आए। यही वजह है कि मैंने 30 में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। और आपका जो विशेष सलाह था कि लुसेंट हिंदी के बुक को पढ़ा जाए, तो मैंने लुसेंट हिंदी के बुक को पूरी तरह से पढ़ लिया था। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बात। आपने बताइएगा मैथ और रीजनिंग आपका कैसा रहा था? मतलब एग्जाम से पहले कैसा था और एग्जाम में जी, आपका कैसा जी, जी, परफॉर्मेंस रहा? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स रहा है हमेशा से और बचपन से ही मैं मानविकी से जुड़े विषयों में अभिरुचि रखता हूँ। यही कारण है कि मैथ और रीजनिंग में मेरा कोई विशेष जोर नहीं था और यही वजह है कि मैं 81 रैंक ला पाया। अगर मैं थोड़ा-सा भी मैथ और रीजनिंग पर फ़ोकस करता, तो मुझे लगता है कि टॉप 10 में मैं आ जाता। तो मेरा क्या आपसे बात यही है। आपसे यही आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप मैथ और रीजनिंग पर भी फ़ोकस करें। ये आपको मेन कैंपस विद हॉस्टल के साथ-साथ बिल्कुल। मनपसंदीदा उन सभी मनपसंदीदा स्टूडेंटों हो का हो आपका आग्रह है कि उन सभी स्टूडेंट मैथ रीजनिंग यानी सभी विषय पे इक्वल ध्यान दें। जी, क्योंकि ये चलिए, मेरी आप सबसे सभी बड़ी को मैं चूक थी। बता हालाँकि दूं मुझे कि हाँ, जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि शुभम बीएचयू कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ था और ये खुद बताएंगे कि बीएचयू कॉन्सेप्ट इनके लिए कितना भूमिका अदा किया। और मैथ और रीजनिंग तो आपका थोड़ा सा वीक था, आप खुद बता रहे हैं, लेकिन जीके जीएस जी, और हिंदी जो कि जी, आपका बहुत ये तो बढ़िया मेरा था बहुत क्योंकि बड़ा आप हाँ। ये मेरा हमेशा से मजबूत पक्ष रहा है, जीके, जीएस और और हिंदी बचपन बीएचयू से ही। कॉन्सेप्ट का भी पिछले वर्ष ये बहुत पावरफुल था। मैं जीके जी, जीएस और हिंदी इस बार तो आपका ही साथी जो सूरज है वो पढ़ा रहे हैं मैथ रीजनिंग को। तो जी, आप देखते ही होंगे वीडियो। तो सूरज का वीडियो जी, देखकर आपको कैसा फील आता है? जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, हमारे साथी रहे हैं, हमारे बैच के हैं। अगर मैं वहाँ रहता तो मैं भी कुछ न कुछ कंटेंट बीएचयू कॉन्सेप्ट के इस वर्ष के परिच के जो छात्र-छात्राएँ हैं उनको ज़रूर देता, लेकिन दुर्भाग्य कि कोरोना की वजह से मैं घर पर हूँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सबसे बड़ी ये जरूरी है। बाकी अभी बहुत समय है। आपके लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट में खुला दरबार है, सभी के लिए जो बीएचयू कॉन्सेप्ट से पढ़े जी, हैं उन सभी का। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब मन करे आइए मेरे पास। तो बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहे तो कोई यूनिक पल बताइए कि आप जितने दिन जुड़े थे उतने में यूनिक पल। सच
सच कहूँ तो बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ बिताया गया मेरा उस दौर का हर एक दिन अविस्मरणीय रहा है, क्योंकि मैं याद करता हूँ उस दौर को जब आप लाइव सेशन लेते थे और जब हमारे समक्ष आप प्रश्नों का ज़ख़ीरा तैयार करते थे, तो हम जितने भी 2020 बैच के छात्र-छात्राएँ थे, तो हमारे समक्ष ये होती थी कि हम सबसे पहले प्रश्नों का जवाब दें, और इसमें मैं भी उस होड़ में मैं भी शामिल रहता था। और जब मैं प्रश्न का उत्तर देता था, तो आप नाम लेते थे, तो बहुत गौरव की अनुभूति होती थी। उस पल को याद करता हूँ आज भी। निश्चित रूप से वो मेरे लिए स्वर्णिम पल था। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि रजनीश सर यंग लगते हैं, मतलब मेरे ही समान? आपका 12th कब हुआ नहीं, था? यही सर 2020 में, 2020। 2020 में भी हुआ था। जी, मैं फर्स्ट 2020 में? क्या जी, बात मैं है। फर्स्ट प्रथम प्रयास में बिना गैप ईयर ड्रॉप ईयर के ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। तो यानी आप को ऐसा कभी फील नहीं हुआ है कि रजनीश सर पूरा यंग है, इन पे क्या विश्वास किया जाए? तो नहीं स नहीं सर, जब मैं 12th की तैयारी कर रहा था, तो उस समय मैं वीडियो देखता था बीएचयू के बारे में, तो उसी कड़ी में सबसे पहले मैंने आपका लाइव सेशन वीडियो देखा था, जो आपने शायद लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास से ही बनाया था। तो क्या बात है, यानी कि उसके शुरुआती बाद समय से। हाँ, शुरुआती समय से। उसके बाद आपने जब होली के अवसर पर हल्ला बोल लाइव सेशन अल्लाह। रखा था, तो उस समय जी, हल्ला बोल लाइव सेशन रखा था, तो उस समय मैं भी जुड़ा हुआ था। उसके बाद तो बहुत मतलब मोटिवेशन मिला, उसके बाद मैं बीएचयू कॉन्सेप्ट से हमेशा के लिए जुड़ा रहा, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उन स्टूडेंट को आप शुभकामनाएं दीजिए, और जो बीएचयू कॉन्सेप्ट के पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं और यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, कि वो अपने आप पे विश्वास बना के रखें, यहाँ के कंटेंट पे विश्वास बना के रखें। तो उनके इसके बारे में आप बताइए। जी, मैं तो यही कहूँगा कि अब आप लोग जितनी पढ़ाई कर चुके हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। आप बस सर के कंटेंट को फिर से दोहराने का कोशिश करें। सर की बातों पर आप बिलीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर के पास अनुभव है। सर अनुभव के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बीएचयू के प्रश्न पत्रों को देखकर उसी के अनुसार प्रश्न को तैयार करना, ये हर किसी के लिए संभव की वाली बात नहीं है। तो सर ऐसा कर रहे हैं, तो आप लोग ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं सर को, और निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे इस बार। महामना जी की बगिया में हम लोग साथ मिलेंगे। और सबसे बड़ी खासियत रही कि बीएचयू कॉन्सेप्ट पिछले वर्ष पहली बार आया था। 25 स्टूडेंट को टॉप 100 में जी, ला देना पहले ही साल, इतना बड़ी डाटा बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, बिल्कुल सर, असंभव की तरह। लेकिन इसमें जो सबसे अहम भूमिका रही, वो स्टूडेंट की मेहनत रही। तो मैं उन सभी स्टूडेंट बिल्कुल को सर, कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पढ़ रहे हैं, वो लोग पूरा मन से पढ़े। और इस बार जो रैंक 1 हम लोग नहीं ला पाए, एक हम लोग के पास जो अभी पाने के लिए है रैंक 1, वो आप सब पूरा कीजिए, जिसमें आप सभी का मेहनत जरूरी है। जितने भी टॉपर्स आए, मैं मानता हूं कि वो टॉपर्स बीएचयू कॉन्सेप्ट के पढ़े, तो बीएचयू कॉन्सेप्ट के मतलब की लिस्ट में, लेकिन उनका कहीं ना कहीं असर में जो मेहनत है, वो मेहनत काम आया। तो आप बताइए, आप कितना देर पढ़ाई करते थे? देखिए सर, आपका ये प्रश्न निश्चित रूप से जटिल है, क्योंकि अक्सर कोई भी अभ्यर्थी सफल होता है, तो उसके सामने ये प्रश्न रखा जाता है। तो मेरे सामने आपने रखा है ये प्रश्न, तो इस पर मैं यही कहूँगा कि मैंने कभी घंटे देकर पढ़ाई नहीं की। सच कह रहा हूँ, मैंने घंटे देकर कभी पढ़ाई नहीं की। जब मौका मिला, बस महामना जी की बगिया में प्रवेश करने के लिए इतना उत्सुक था कि हमेशा मैंने पढ़ाई करी। अब जब समय मिला तब डिमोटिवेट पढ़ाई हर करी। हर स्टूडेंट का एक होता है ना, डिमोटिवेट। आज हम भी हैं, तो हम भी किसी भी फील्ड में, तो हमको भी लगता है कि होगा कि नहीं होगा। यानी ना यस या नो, हर स्टूडेंट के जीवन का ये अभिन्न हिस्सा है। तो यस अभी भी सर। स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में सामने आता है मेरा होगा बीएचयू की नहीं होगा। तो इस स्थिति पे कैसे वो विजय प्राप्त करें, यानी मोटिवेशन प्राप्त करें? सबसे पहली बात तो कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए फेल्योर साबित हो सकता है। आप कभी ये सोचे ही मत कि हमारा भाला कहाँ तक जाएगा। आप फेंकिए तो सही, जो होगा देखा जाएगा। तो यस, आप बिल्कुल अगर सही अगर बोले, जो होगा अगर देखा आप जाएगा, पहले फेंकिए तो सही। जी, अगर आप सफल नहीं भी होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अनुभव मिलेगा, और यह अनुभव आपको अगले ईयर के लिए काम आएगा। ऐसा नहीं है कि क्या बीएचयू बात। में हर छात्र छात्राएं पहली बार में ही सफल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राओं को मैंने देखा है जो बीएचयू कौन 2 से वर्ष का 3 टेस्ट वर्ष तक सीरीज के लिए आया कार्य है? करते हैं। बीएचयू कौन से का टेस्ट सीरीज आया है? तो आप टेस्ट सीरीज दिए ही थे, तो आप बताइए यहाँ का टेस्ट यस सीरीज का सर। क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है? बहुत बहुत सर शानदार होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से हमें पता चल जाता है कि अंतिम चरण में हमारी तैयारी कैसी है,
और मुझे सबसे अधिक बेनिफिट यह हुआ था कि बीएचयू कॉन्सेप्ट के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद जब मैंने टेस्ट दिया था तो उसके बाद मेरा मार्क्स भी अच्छा था, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं एंट्रेंस क्रैक कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बिल्डअप हुआ था और यह एग्जाम में मुझे काफ़ी एडवांटेज दिया। बीएचयू कॉन्सेप्ट के टेस्ट सीरीज में आप सबसे ज्यादा नंबर और सबसे ज्यादा रैंक कितना आया था आपका? मेरा सर, एक बार मुझे याद है, फर्स्ट बार में मैंने दिया था तो 21 आया था मेरा रैंक। उसके बाद? और उसके बाद मैं टॉप 15 में भी एक बार था, और लेकिन टॉप टॉप 10 में नहीं आया था मैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग पर फोकस ही नहीं करता था। ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बढ़िया है, आप मन से पढ़िए और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचिए। हम सभी परिवार की ओर से कामना है आपके लिए, आप यस सभी के सर, लिए, धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट 2020 में जुड़े थे, 2021 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी लोग बेनिफिट लें बीएचयू कॉन्सेप्ट से। जो अनपेड हैं उनके लिए भी क्लासेस देते हैं, ये फ्री क्लासेस, वहां से लें। जो पेड हैं वो पूरी तरीके से कंटेंट पे विश्वास करें। इस बार भी उम्मीद है कि पिछले साल की ही बात थी, बेहतरीन रिजल्ट हम लोग लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप कोई गेम उम भी खेलते हैं? जी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या क्रिकेट बात है, और सब क्रिकेटर ही है नहीं? जी। पता है आपको इस बार लैपटॉप दिया जा रहा है रैंक 1 के लिए, जो बीएचयू कॉन्सेप्ट में जी, पढ़े हैं। मुझे पता है। जी, आपको पिछली मन बार नहीं तो आपने करता है फिर से घोषणा की थी। इंट्रेंस एग्जाम देते? नहीं सर। चलिए शुभम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय अपना धन्यवाद निकाले। सर। और कीमती समय हाँ, तो सर आप भी हम लोग के लिए निकालते थे वो उस समय, चलिए ठीक है क्योंकि शुभम जी, फिर कभी हम लोग का मुलाकात होगी। यस बहुत सर, बहुत बनारस धन्यवाद। में तो होगी ही। धन्यवाद सर।